देखिए, वोटर पुनरीक्षण का जो लिस्ट है वो सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 62 लाख बिहारियों का जो है नाम कटा गया है। जो वोटर लिस्ट में नए नाम आए हैं उसमें साफ जाहिर होता है। उसके बाद देखिए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी जो है वो चालू हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि देखिए, राहुल गांधी जो केंद्र में विपक्ष के नेता हैं वो भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करने के दौरान जो 62 लाख लोगों का नाम कटा है उस पर क्या कुछ कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, देखिए बिहार में सभी लोग आ सकते हैं, चुनावी वर्ष है, सभी लोग आकर रैलियां करते हैं, लेकिन राहुल गांधी भी अब नजर जो है वो बिहार पर जमाए हुए थे। देखिए, तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, उसमें अभी तक जो कारण बताया जा रहा है उसके हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर गए कहीं दूसरी जगह अपने देश में ही या कहीं भी, तो स्वाभाविक रूप से उतना तो घटेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डेथ हो गया, तो इस तरह से कुछ लोगों का नाम घटेगा। कुछ लोगों का नाम दो जगह है, तो निश्चित रूप से एक ही जगह रहना चाहिए, तो इस कारण से कुछ लोगों का नाम उसमें कट गया होगा। तो यह तो उचित कारण है। उसके अलावा अगर कहीं किसी का जेन्युइन वोटर है फिर भी कट गया, नाम नहीं आ पाया, तो उसके लिए तो ऑब्जेक्शन देने का 1 महीना का समय है। अभी तो ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है। जिनको ऑब्जेक्शन देना हो ऑब्जेक्शन दें, फिर सुधार के बाद फाइनल पब्लिकेशन तो बाद में होगा। यह सामान्य प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी पब्लिकेशन हुआ है। तेजस्वी यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए था और कहें कि मेरा भी नाम जो है कट गया, जबकि बीएलओ हमारे घर पे आए थे वेरिफिकेशन के लिए। तो अब अभी तो है ना, उसमें आप जमा करिए ना, ऑब्जेक्शन फॉर्म है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए तो गुंजाइश है। अभी ऐसा नहीं कि कोई बंद हो गया। तो उस तरह से जो भी औपचारिकता है उस औपचारिकता को जिनका नाम छूट गया है करें, जुट जाएगा। जरा इशारे पर किया जा रहा है नाम काटने की बात। नहीं नहीं, ऐसा यह कहने देने से, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, सब लोगों को मालूम है। तो इस तरह से पॉलिटिकल लाभ के लिए कुछ भी बोल देना यह उचित नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ने अगर ऑब्जेक्शन देने का समय नहीं दिया होता, सीधे फाइनल पब्लिकेशन हो जाता, तब कोई इस तरह की बात कर सकता था। ड्राफ्ट का पब्लिकेशन हुआ है, ऑब्जेक्शन देने का समय है, तो देना चाहिए जिनका नाम भी छूट गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत का इलेक्शन सिस्टम जो है वो एकदम बढ़ चुका है। अब देखिए, ऐसे ही कुछ बोल देना तो इसका कोई मतलब नहीं। कोई तथ्य के आधार पे बात हो तो उसका जवाब दिया जाए। ऐसे ही जो मर्जी कुछ भी बोल दीजिए तो इसका क्या अर्थ। राहुल गांधी भी बिहार आएंगे और खुद से यात्रा करेंगे पूरे बिहार में। है तो उसमें क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल पार्टी है, राहुल जी विपक्ष के देश के नेता हैं, अपनी पार्टी के काम से कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर धांधली नहीं होती तो आज प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। अब कोई उस धांधली का कुछ तथ्य हो उनके पास तब बताएं। ऐसे ही धांधली हो गई, इसका क्या मतलब? अगर धांधली होती तो कैसे एमपी बन जाते राहुल जी? कोई तथ्य के आधार पर बात करे तब तो उसका जवाब हो। सीधे यह कह देना कि कर दिया गया, हरा दिया गया, क्या मतलब इसका? 62 लाख लोगों का नाम कट गया है। उस पर हमने कहा ना,